हाय फ्रेंड्स, मैं रेशु ड्रोलिया और आपका मिन्स रेसिपीज चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ इंडियन स्टाइल में सूजी पिज्ज़ा, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये हेल्दी भी है। इसे आप बच्चों के टिफिन बॉक्स में या सुबह या शाम के नाश्ते में सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम कैसे बनाएं ये देखते हैं। और मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, इसे आप जरूर क्लिक कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। इंडियन स्टाइल सूजी पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमने लिया है 1.5 कप सूजी, 1 कप दही, नमक स्वादानुसार, 2 पीस बारीक कटी हुई हरी मिर्च, टोमेटो सॉस, चिली सॉस, काली मिर्च पाउडर, 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज, 2 छोटे बारीक कटे हुए टमाटर, बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती, ज़रूरत के अनुसार सेब, 1 चम्मच सोडा और 2 टेबलस्पून तेल। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इंडियन स्टाइल सूजी पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम सूजी का मिक्सचर बना लेते हैं। तो हमने लिया है एक गहरा बर्तन और इसमें हम डालते हैं 1.5 कप सूजी और स्वादानुसार नमक भी डाल दीजिए और फिर इसमें हम डालते हैं दही। अब सूजी के मिक्सचर को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। हमने यहाँ पर प्लेन दही का इस्तेमाल किया है और यदि आप खट्टे दही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 1 कप दही ना लेकर 3/4 कप दही का इस्तेमाल कीजिएगा। ये देखिए, हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। हमें यहाँ पे पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और यदि आपका मिक्सचर थोड़ा ड्राई है तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं। अब मिक्सचर को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम सेट होने के लिए लगभग 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। 15 से 20 मिनट हो गया है। अब चलिए मिक्सचर को खोल कर देखते हैं। ये देखिए, हमारा मिक्सचर जो है काफ़ी ड्राई हो गया है क्योंकि सूजी जो है पानी को अब्जॉर्ब करती है। तो अब इसमें हम ज़रूरत के अनुसार पानी डाल देते हैं और सूजी के मिक्सचर को हम अच्छी तरीके से फिर से एक बार मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करते हुए आप देख रहे हैं हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल स्मूथ हो गया है और इसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं है। और जो घोल की कंसिस्टेंसी है वो आप देख रहे हैं बिल्कुल मीडियम थिक है। ना घोल हमारा बहुत गाढ़ा है ना बहुत पतला है। तो इस तरीके से हमारा सूजी का मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब चलिए हम इंडियन स्टाइल में सूजी पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए अब हमें सूजी के मिक्सचर में सोडा डालना है। तो हम पूरे घोल में सोडा नहीं डालेंगे। इसके लिए हमने लिया है दूसरा गहरा बर्तन और जितना बड़ा पिज़्ज़ा बनाना है हमें उतने ही घोल में हम सोडा डालेंगे। तो हम लगभग 1/4 कप सूजी के घोल को दूसरे बर्तन में डालते हैं और इसमें हम 1/4 चम्मच सोडा डाल देंगे और सोडा डाल के हम घोल को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। सोडा डालने के बाद हमें घोल को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। जैसे ही हम सोडा को मिक्स कर लेंगे इसके तुरंत बाद ही हम इसे पैन में फैलाएंगे। तो सूजी पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमने लिया है नॉन स्टिक पैन। पैन को हम थोड़ा सा ऑयल डाल के ग्रीस कर लेते हैं और जैसे ही पैन हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे सूजी का घोल। सूजी के घोल को हम बिल्कुल मोटा ही फैलाएंगे, हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। और घोल को फैलाने के बाद अब इसके हम चारों ओर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर देते हैं और इसके ऊपर की तरफ से भी थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे ढक देते हैं और लगभग 2 से 3 मिनट तक हम इसे पकने देते हैं। 3 मिनट हो गए हैं। अब चलिए हम ढक्कन को खोल कर देखते हैं। तो ये देखिए, हमारा जो सूजी का ऊपर वाला पार्ट है उसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। इसका मतलब है कि हमारी सूजी बिल्कुल तैयार हो गई है और आप देख रहे हैं कि हमारी सूजी काफ़ी फूल भी गई है। अब चलिए इसे हम पलट कर दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा सेक लेते हैं। हम नीचे की तरफ से इसे 1 से 2 मिनट तक ही मीडियम फ्लेम पर रख कर सेक लेते हैं। हमें इसे बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। तो ये देखिए, हमारा जो सूजी पिज़्ज़ा का बेस है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब चलिए इसे हम पैन से बाहर निकाल लेते हैं। हमने जो पिज़्ज़ा का बेस बनाया है ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। अब चलिए हम स्पाइसी पिज़्ज़ा बेस भी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम सेम वही तरीके से फिर से थोड़ा सा घोल दूसरे बर्तन में डालेंगे और इसमें हम सोडा डाल देते हैं और सोडा डालकर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर से इसे हम पैन में सेम वही तरीके से डालेंगे। अब हम बनाने जा रहे हैं स्पाइसी पिज़्ज़ा। तो इसके ऊपर हम कटे हुए हरी मिर्च डाल देते हैं और चाहें तो आप थोड़ी सी धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं और इसे हम लो फ्लेम पर रखकर लगभग 2 से 3 मिनट के लिए सेम वही तरीके से ढककर पका लेंगे। 3 मिनट बाद हम ढक्कन को खोलते हैं और सेम वही तरीके से हम मीडियम फ्लेम पर रखकर इसे पलटकर दूसरी तरफ से भी हल्का सा सेक लेंगे। तो इस तरीके से हमारा स्पाइसी पिज़्ज़ा बेस भी तैयार हो गया है। अब चलिए इसे हम पैन से बाहर निकाल लेते हैं।
तो ये देखिए हमारा स्पाइसी और नॉन स्पाइसी दोनों ही पिज़्ज़ा बेस तैयार हो गए हैं। अब हम इसे डेकोरेट करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है टोमेटो सॉस। हम दोनों पिज़्ज़ा पे लगभग 1 चम्मच टोमेटो सॉस डाल देते हैं और लगभग 1 चम्मच चिली सॉस भी डाल दीजिए। यदि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप चिली सॉस ना डालें। और अब हम दोनों सॉस को अच्छी तरीके से सूजी पिज़्ज़ा बेस के ऊपर फैला देते हैं। हमने यहाँ पे टोमेटो और चिली सॉस का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस या अपनी कोई भी फेवरेट सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों सॉस को फैलाने के बाद अब इसके ऊपर हम बारीक कटे हुए प्याज भी डाल देते हैं और इसके ऊपर अब हम कुछ कटे हुए टमाटर भी डाल देंगे और ऊपर से अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और काली मिर्च पाउडर भी डाल दीजिए। आप चाहें तो इसे ज़्यादा स्पाइसी बनाने के लिए अपनी इच्छानुसार चिली फ्लेक्स या ऑरिगेनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम लास्ट में इसके ऊपर सेव डाल देते हैं जिससे कि ये देखने में और भी अच्छा लगेगा। और धनिया की पत्ती से भी इसे आप गार्निश कर दीजिए और इसे आप थोड़ा सा और यमी और टेस्टी बनाने के लिए इसके ऊपर चीज़ भी ग्रेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा इंडियन स्टाइल में सूजी पिज़्ज़ा बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है। इसे आप पिज़्ज़ा कटर से स्लाइसेस में कट करके गर्मा गर्म सुबह या शाम के नाश्ते के समय सर्व कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, इसे आप जरूर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी नई रेसिपीज देखने के लिए आप हर ट्यूसडे और सैटरडे मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं।